पर्दे में बैठे बैठे मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा उठाइए। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा उठाइए, आ गए तेरे महीने पान बरसेगा प्यार का सावन, ये 4 महीने पावन बरसेगा प्यार का सावन। होते हैं अरमान पूरे वो दरबार ही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। बोले चिंतामणि परशुराम भगवान की, वर्तमान शासन है भगवान महावीर स्वामी की, और ये रत्नाकरधारी तपोधन श्रेष्ठ ओम श्री 84 लाख योनियों में भगवान ने हंसने का गुण केवल इंसान को दिया है। 84 लाख योनियों में भगवान ने हंसने का गुण केवल इंसान को दिया है। इंसान तो घर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत किसी किसी घर में पैदा होती है। होते न ब्रह्मांड होता, न भौतिक यंत्र होते, समंदर सूखी जाता, जमाना जल चुका होता, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत न होते, न रहता धर्म धरती पर अगर ये संत न होते। वीरेंद्र कुमार जी पंचरत्न जी ट्रेडर्स परिवार, पंचरत्न ट्रेडर्स परिवार, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि में प्रथम पात्रता प्राप्त की है। शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 4 भरी 1 नाम और आ गया, 3 नाम शेष है। समय बचा दुनिया के अनेक देशों में हजारों श्रद्धालु इसको देख रहे होंगे, और इनका भी भाव हो 51 और दे दो। 1 नाम और शेष है 51। गुरु मैया ज्ञान जो तुमने दिया, गुरु मैया ज्ञान जो तुमने दिया। 51 की राशि के 5 नाम, 50 की साड़ी लेकर जाती हूँ, हजारों रुपया मेकअप में बर्बाद कर देती हूँ। किशोर जी परसा जी आइएगा और बस वेट करिएगा। उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हे माँ, तुम्हारे पैर में पायल नहीं है, तुम पर भरोसा करो, राशियों पर नहीं। अपनी जिंदगी में कर्म नीतियों पर भरोसा करो, राशियों पर नहीं। कन्या राशि वाले बिना कन्या के छगले कुत्ते पाल रहे। राशि तो राम और रावण की एक थी, महावीर और मारीच की एक थी, ओशोबा और ओबामा की एक थी, कंस और कृष्ण की एक थी, लेकिन कर्म अलग अलग थे। करो तो कुछ ऐसा करो कि लोग लिखने को मजबूर हो जाएं, करो तो कुछ ऐसा करो कि लोग लिखने को मजबूर हो जाएं, और लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाएं। कुछ भी भगवान ये चातुर्मास स्थापना का प्रथम कलश हमारे घर में स्थापित हो जावे। सौभाग्यशाली वो परिवार जो मांगलिक क्रियाएं अपने कार्यक्रमों से संपन्न कर लेते हैं। भाई साहब, हम और आपने कोरोना काल देख लिया है, हम और आप गुजरे हैं ऐसे मुकाम से, कोरोना काल में हम गुजरे हैं ऐसे मुकाम से कि अपने भी दूर हो गए जरा से जुकाम से। पिता ने बेटे को कंधा नहीं दिया, पिता ने बेटे को कंधा नहीं दिया, बेटे ने पिता को कंधा नहीं दिया। अच्छे अच्छे रईसों को सफाई कर्मचारियों ने जलाया। भाई साहब, उसकी धाक 1-2 पन्नी 100 पर थी, उसकी धाक 1-2 पन्नी 100 पर थी, उसकी गिनती भी बड़ों में थी। दफन कर दिया उसे 2 सफाई कर्मचारियों ने, दफन कर दिया उसे 2 सफाई कर्मचारियों ने, पर जबकि खानदान की गिनती 200 में थी। ऐसे ऐसे खानदान
इनकी 200 में गिनती थी, लेकिन कोरोना काल को एक बात बोलता हूँ भाई, सब पुरुष वर्ग को एक बात बोल रहा हूँ, महिला शक्ति को कम नहीं समझना। भाई सब मेरी बात सुनो, सुनने जैसी बात बोल रहा हूँ। महिला शक्ति को कम नहीं समझना। जब देखने जाते तो 4 जाते हैं, अकेले देखने की तो हिम्मत नहीं होती। जब देखने जाते हैं तो 4 जाते हैं, और जब बिहाने जाते तो 400 जाते हैं। जब देखने जाते तो 4 जाते, और जब बिहाने जाते तो 400 जाते। और नारी एक शेरनी की भांति अकेले चली जाती है। तालियां बजाओ ना मां। और इस तरह वो लड़की अकेली आकर पूरे खानदान को देख लेती है। इसलिए अच्छे से मुस्कुराओ, तालियां बजाओ, आनंद लो। 3,11,000 रुपया, 3,11,000, तालियां बजाओ ना मां। अपने बीच में, क्योंकि 5 के पास अपने 5 से बस आप लोग समर्थन करो। 3,51 हो गई 5। भाई सब 3,11 2 बार, और किसी का भाव है 3,11,000 रुपया, 3,21,000, 31,000, 51,000। बोलो ना। वास्तव में हम बहुत देर से तुम्हें देख रहे हैं। एक बात पूछता हूँ, जब भी दिखते हो मुस्कुराते हो, जब भी दिखते हो मुस्कुराते हो, इतनी हंसी कहाँ से लाते हो? हंसना सबको नसीब नहीं होता भाई साहब, हंसना सबको नसीब नहीं होता। हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में, हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में। बहुत से रोग मिट जाते हैं मुस्कुराने में। तीन इक्यावन और किसी का भाव है, किसी का और भाव है 3,51। 4,11 का कोई पात अपने बीच में है, कोई 4,11 का पात अपने बीच में हो। 3,51, 3,51 एक बार, 3,51 2 बार, 3,51 1 2 2.5 4 3। माँ तुम लोग नहीं बोल रही हो। अरे 2-3 लाख तो तुम्हारे गले ही में लटके हैं। और उतार के हमें दे दो। तुम्हारे पति पूछे कि हार का को कहीं होते कलश स्थापना में गए तो गिर गओ, अब गिर गओ तुम्हारे प्राण लेता है, गिर गओ तो नहीं गिर गओ, और एक कलश प्राप्त करो। 3,51, 3,51 एक बार, 3,51 2 बार, 3,51 1 2 2.5 4 3, और 3,51,000 रुपया। जाने दे क्या? 3,51,000 रुपया 3 बार। आदरणीय इंद्रचंद जी, दीपक कुमार जी, विजय कुमार जी, आर्यन जैन परिवार, तालियां बजाइए आर्यन परिवार के सम्मान में। और दादा और पोते ने मिलकर के, दादा और पोते ने मिलकर के मांगलिक क्रिया संपन्न की। वास्तव में युवाओं में जोश होता है और बुजुर्गों में होश होता है, होश होता है, और दोनों जब एक साथ होते हैं तो जय घोष होता है। द्वितीय कलश, कलश ये तीनों कलश चांदी के हैं, 98% की गारंटी पर है, शुद्ध चांदी के अपने सामने बनवाए गए हैं। इसलिए जिनका भी भाव है समर्पण करेंगे। द्वितीय कलश, द्वितीय कलश, और देखो इसके नीचे रथ भी लगा है, जो वास्तु की दृष्टि से अति उत्कृष्ट अपने बीच में है। क्या ये भी सुंदर चांदी का कलश है, द्वितीय कलश। और पतंग की कीमत तब तक है जब तक ऊंचाई पर है, नीचे आते ही पतंग की झालर और परिवार की। तुमसे अच्छा व्यक्ति इस परिसर में नहीं है कोई दूसरा, तुम्हारा भाग अद्भुत है। 2,51, 2,51,000 रुपया। ताली अच्छे से बजाना दिल से। अरे अपन को ताली तो बजानी है गाड़ी, जिनका पुण्य कोष बना है। ये भाई ये नहीं सोचना कि ये बोलियां पैसे वाले ले सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना ये बोलियां पैसे वाले ले सकते हैं। चींटी छोटी होती है भाई साहब, चींटी छोटी होती है, आपके पैर में काट सकती है, लेकिन आप में इतनी ताकत नहीं है चींटी के पैर काट दे।
छोटे से छोटा कौन से बड़े से बड़ा काम कर दे। कोई तो देने वाले 1000 होते हैं और जेब में 100 ना होना तो 100 देने वाले नहीं होते हैं। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। अपनी समस्या उन्हें सुनाओ जो मजबूती से तुम्हारे साथ खड़े हों। अपनी समस्या उन्हें सुनाओ जो मजबूती से तुम्हारे साथ खड़े हों, क्योंकि चाहे मेहमान हो और चाहे मोबाइल हो, नेटवर्क गए और लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ये संसार है, अनुभव बोलता है। आदरणीय भैया जी ने कहा था अभी, ये संसार में कोई किसी का नहीं है, तो वो जो 2 भजन की लाइनें आना चाहिए। तेरा है न मेरा है, 2 दिनों का मेला है। तेरा है न मेरा है, 2 दिनों का मेला है। तेरे है कयामत की, मेरे है कयामत की, आज हम तेरा है न मेरा है, 2 ढाई पौने 3 11 बोलो ना भाई। सब 98% तो मांगलिक 3,11,000 रुपया। तालियां अच्छी नहीं है, तालियां अच्छी नहीं बज रही है। जितनी ऊर्जावान तुम्हारी तालियां होगी उससे अधिक ऊर्जावान हमारी बोलियां होंगी। और 3,21,000 रुपया 3 बार यहाँ पर हम सौभाग्य हमारी बहन ने प्राप्त किया है। श्री संजय कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, आयुष भैया, इन्होंने द्वितीय कलश सब में ज्ञान कलश को प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए बहन परिवार से आशीर्वाद दीजिएगा। तृतीय चारित कलश, ये भी कलश कोई 251 के पात्र आदरणीय सम्मानीय, अरे पूछो ना भैया, 211 251 के पात्र आदरणीय संजय भैया। ₹2,11,000 तो बेटा जी पाओगे ना, मर पाओगे। देखो जो सत्य सुख बता रहे भाई, जो करने से करो, हमें क्या कर रहे हैं। कोई 251 का पात्र है अपने बीच में, 251 का कोई सही में भाई साहब। पब्लिक भी कमाल करती है, पब्लिक भी कमाल करती है। पंडित जी कह के इस्तेमाल करती है। 2,21,000 संजय भैया। ₹2,51,000 251 का नाम कभी खुशी कभी गम है। मुस्कुरा कर जियो, कल का कोई भरोसा नहीं है। 251 भाई साहब नाइट ढूंढते हैं, सफेद हो जाए तो डाइट ढूंढते हैं और काले हो जाए तो लुगाई ढूंढते हैं। कितने परेशान है उनसे पूछो, जिन्हें मिल गई सम्मान करो। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता। हम तो ये कहते हैं जिस घर में औरत नहीं वो घर ही नहीं होता। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। ये अद्भुत शक्ति है सृष्टि की। स्त्री और स्त्री, स्त्री माने पैसा, स्त्री माने औरत, स्त्री और स्त्री, ये अद्भुत शक्ति। हाँ, विधान, संविधान, मैदान, समाधान, उपादान, ध्यान, समझ रहे? उस विधान का अगर संविधान है अपन समझेंगे। एक बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, बोलो ना, बुला लेना। हमसे अच्छा लोग विधान नहीं करा पाते, हमसे अच्छा लोग विधान नहीं करा पाते। अपने सामान की पट्टी में हम पहली बार ऐसे समझदार की गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं। लोग समझते ही नहीं है उसके विषय को। 251 कोई 271 का पात्र, समय अपनी गति से गतिमान है। 51,000 रुपया। दीदी कहाँ जा रही हो? बैठो ना। कितनी व्यवस्था की इन लोगों ने, समझो किसी की भावनाओं को। और देखो, झुंड के झुंड नहीं जाना। जलिया वाले बाग में झुंड, सुखदेव, राजगुरु अकेले अकेले गए तो आज भी याद किए जाते हैं। इसलिए इकट्ठे कोई नहीं जाना, एक एक करके जाना जिसको जाना है। अभी तो बैठो, भोजन की व्यवस्था
अरे जब भोजन की देखो समाज में एकता रखनी है, समाज में एकता रखनी है तो पूजन करना प्रारंभ कर दो। समाज में एकता रखनी है तो साथ में पूजन करना प्रारंभ कर दो, और परिवार में एकता रखनी है तो साथ में भोजन करना प्रारंभ कर दो। आदरणीय श्री सिंगाई प्रकाश चंद जी, अलकेश कुमार जी, प्रकाश कुमार जी, समस्त सिंगाई परिवार ने तृतीय कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। 2,51,000 की राशि देने का भाव समर्पित किया है। पूरे परिवार को बहुमान सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, पधारिएगा। समर्थन दे 1,11,000 रुपए की राशि से प्रथम कलश, प्रथम कलश 1,11,000 रुपए की राशि। एक कलश ले लो जिनका भी भाव है 1,11,000 की राशि में है। कोई परिवार पूछो भैया, एक समय मूंछ का जमाना था, एक समय मूंछ है, किसी मां की भावना सीखता करिए। दिलीप कुमार जी परिवार ने यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त किया है। 2 परिवार 71,000 के नाम और दे दो। 3 कलश अपने बीच है, 3 कलश। रितेश कुमार जी, किशोर कुमार जी परिवार ने 1 कलश की पात्रता प्राप्त की है, और 1 कलश और नरेंद्र कुमार जी परिवार की ओर से मात्र 2 कलश से मात्र 2 कलश से 51,000 की राशि की। जिनका भी भाव हो तो बहन मेरी बात सुनो, ये मांगलिक है, ये मांगलिक है, और 4 इसकी राशि के मात्र 2 कलश। बहन एक नाम बोलिएगा बहन का। देखो ये समाज के धनाढ्य परिवार हैं, ये सारे घंटे चाहिए। तू पैसा पैसा करता है, तू पैसे भी क्यों भरता है। तो ना भोजन की व्यवस्था समझी दिगंबर जैन समाज ने की है। मात्र 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 31,000 की राशि में 2 नाम और दे दो। या किसी का भाव 31, कोई 21,000 का दीजिएगा। हाँ 21,000 पूछो किससे भैया, पूछ ले। पूरा बालिका मंडल सब अपने स्थान पर खड़े होकर अपने हाथों का कलश बनाकर आपके पावन चरणों में वंदनावी निवेदन करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि इस वर्ष का पावन मंगल में चातुर्मास आपका इस हमारी धर्मनगरी लखनऊ में हो, और ये भव्यता के साथ आनंद संपन्न हो। हमसे जो भी त्रुटियां हो इस चातुर्मास में, उसके लिए माता जी आप हमें क्षमा करेंगी। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। मेरी माता आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी से हमें हमारी समाज को रक्षा करें। वंदनामी
जयकारा बड़े आराम से लगाना है, जिससे कि आप लोग थके नहीं। बहुत दूर से चल कर के आए हैं। बोले नंदाचूत परमेश्वरी भगवान की, ऋषि आदिनाथ भगवान की, सरसनाइक से महावीर भगवान की, आशीर्वाद से कुंद कुंद स्वामी की, आशीर्वाद से उमा स्वामी जी महाराज की, नए चक्रवर्ती शास्त्र कवि मंगुरवर आशीर्वाद से विभो सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। पुजारी का श्रावण श्री माता जी की जय, कालिका संघ की जय। प्रिय अर्पण। हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्मा का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। आप सभी की मंगल भावनाएं मंगल कलश रूप बन चुकी हैं। जब मंगल भावनाएं जीवन में होती हैं तो वह मंगल भावनाएं मंगल कलश रूप परिणत हो जाया करती हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है, आत्मा का स्वभाव समझ लिया है कि निश्चय से पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, निज द्रव्य ही मेरा है। और हम इससे आपको कहना चाहेंगे कि आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महर्षि समय सार जी ग्रंथराज में कहते हैं, छिज्जदुआ बिज्जदुआ बिज्जदुआ बिप्पजादु बिप्पयम जम्हा तम्हा गच्छे तैणा विपर्गो मच्छम। यह मेरा शरीर चाहे छिद जाए अथवा कोई हरण करके ले जाए, फिर भी मेरा विनाश नहीं है। हम सभी लखनादौन वासी ने यह समझ लिया है कि कलश की महिमा क्या होती है। आप सभी की भावनाएं इतनी अच्छी दिखाई दे रही थी कि प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया। प्रकृति 2 दिन से खूब बारिश बरसा रही थी, खूब बादल बरस रहे थे, गरज रहे थे, बाजे भी प्रकृति बचा रही थी, पानी भी स्वयं बरसा रही थी, हवा भी चला रही थी। और आज क्या हो गया? आज बिल्कुल इतना अच्छा हम सभी को मौसम मिला कि ना ही हमें ज्यादा धूप का एहसास हुआ, ना ही हमें बरसात का एहसास हुआ, क्योंकि जब सभी का पुण्य एक साथ जुड़ता है तब प्रकृति भी अपना परिवर्तन कर दिया करती है। जब शुरुआत ही विजय से प्रारंभ हो तो हमारा जीवन विजय की ओर आगे बढ़ना ही है। और प्रदीप भैया ने अपना दीप जलाया तो लखनादौन में तो फिर ज्योति जल्दी जल जाए। सकल दिगंबर जैन समाज बहुत ही आनंदित है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही उत्साहित है। इसका परिचय आपने आज प्रारंभ में दे दिया। प्रिय आत्मन, आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो आप कितना खर्चा करते हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपके नगर में बेटी जैसी जब आरिका का आगमन होता है तो सारी समाज एक हो जाया करता है। बेटे के शादी में कोई आए ना आए, कहीं से कोई कमी रह सकती है, लेकिन जब बेटी का विवाह होता है तो हर घर से लिफाफा आता है।
तो हर घर से लिफाफा आता है, बेटे को दहेज नहीं मिलता, बेटी को ही दहेज मिलता है। बुरा नहीं मानना भाई, आप लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। प्रिय आत्मन, तो हम इसका सौभाग्य मानते हैं कि दहेज रूप में हमें आपकी शुद्ध परिणति चाहिए है। मुझे आपके पैसे नहीं, मुझे तो आपके शुद्ध परिणाम चाहिए हैं। मुझे आपसे कोई संपत्ति नहीं, मुझे तो आपका समय चाहिए है कि हम आपको समय सार दे सकें। आप मुझे समय दोगे तो हम आपको समय सार देंगे, अगर आप नियम लोगे तो हम आपको नियम सार देंगे। और देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ज्ञान के अलावा मेरे पास में और कुछ नहीं है। और ज्ञान जिसके पास में होता है उसके पास में सब कुछ होता है। इसीलिए ज्ञान का वेदन आत्मा का वेदन है और आत्मा का वेदन परमात्मा का संवेदन है। और इस चातुर्मास में समय शिविर के रूप में चातुर्मास संपन्न होगा और चातुर्मास में हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। कोई व्यक्ति प्रवचन से वंचित ना रहे, क्योंकि मुझे किसी से राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार छोटी सी बेटी का जन्म होता है तो उसके अंदर में कोई राग द्वेष नहीं होता है, ऐसे ही मेरे अंदर में आपके प्रति हमेशा सद्भावना ही है कि आप खूब फलो और खूब फूलो। जिन्होंने कलश लिए हैं वह और फले फूले, जिन्होंने नहीं लिए हैं वह पिछे परिवर्तन के दिन और बड़ा कलश लें। क्योंकि कोई व्यक्ति धन से अमीर होता है, कोई व्यक्ति अपने शुद्ध परिणामों से धनी होता है। और यहाँ पर सभी आत्माएं मुझे शुद्ध परिणामों से परिणित दिखाई दे रही हैं। इसीलिए हम यह चाहते हैं चातुर्मास में आपको पूरा समय लेना है और हम आपको समय देने तैयार हैं। इसलिए सभी को लाभ लेना है। आप ये ना समझें कि हमारे नगर में कोई माता जी आई हैं, आप ये समझें कि आपके नगर में आपकी बेटी का चातुर्मास हो रहा है, आपकी बेटी का चातुर्मास हो रहा है, तो आप नियम से 24 घंटे में एक बार अवश्य आएंगे। कितनी बार आएंगे? कितनी बार आओगे? बच्चे का जन्म होता है तो कितनी बार देखते हो? बेटी या बेटे का जन्म होता है भैया, बेटी और बेटे का जन्म होता है तो दिन में कितनी बार देखते हो? अनेक बार देखते हो। माता से पूछो, आप लोग तो दुकान चले जाते हो। प्रिय आत्मन, लेकिन आपको चाहिए है कि 24 घंटे में से कम एक टाइम 2 टाइम आप लोग समय निकालें। अगर आप सुबह का समय निकालते हैं तो हम आपको समय सार देंगे। अगर आप शाम का समय निकालते हैं तो हम आपको मोक्ष शास्त्र देंगे। अगर दोपहर का समय निकालते हो तो हम आपको पंचाशरी देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हम ये कहने वाले नहीं हैं। हम तो ये कहेंगे कि तुम मुझे समय दो, हम तुम्हें समय सार देंगे। कोई ये नहीं कहे कि माता जी कहाँ से आई हैं, माता जी किस संग से आई हैं। ये तो आपकी बेटी है, आपको संभाल के रखना है। और मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। और बारिश ने वर्षा कर दी है कि वर्षा युग प्रारंभ हो चुका है। वर्षा युग प्रारंभ हो चुका है। अभी बारिश की वर्षा हुई है, ऐसे 4 महीने जिनवाणी की बारिश होती रहेगी। जिनवाणी की बारिश होती रहेगी।
प्रारंभ में हम सबसे क्षमा याचना करते हैं और अंत में भी हम क्षमा सभी से मांग लेंगे। आपकी बेटी है, आपको संभाल के रखना है। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की। सर्वप्रथम गुरुवर के श्री चरणों में सिद्ध भक्ति पूर्वक, शुद्ध भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक हम बारंबार नमस्कार करते हैं जिन्होंने मुझे इस योग बनाया और इस नगर की ओर उन्होंने विहार कराया और जो विहार करा के लाए उनके लिए भी बहुत बहुत पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद। जो नींव के पत्थर हैं उनको भी पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद, जो महल के रूप में है उनको भी पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद और जो कलश के रूप में है उनको भी पूज्य आचार्य भगवान का मंगल मंगल आशीर्वाद है। आप निरंतर ऐसे धर्म की प्रभावना करते हैं। अर्घ ले आए पूज्य आचार्य श्री का, वहां से पूरा थाली लिया प्रभु की। छत्र छाया भगवन तेरी, छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिन वर को चाहूं, आर्य जनों की संगत पाऊं, व्रत संयम चाहूं, गुणी जनों की सद्गुण गाऊं, जिन पर लगभग हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विनाश होकर विनाश हो, बिना विफल हो, जिस गुण से कभी आप भरे वह मुझ में भरे। यही कामना यही प्रार्थना थोड़ी आप कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ओम ब्रह्म नमो आर्य श्रीमदाचार्य परमेश्वरी विभव सागर जी मणिभ्यो स्थापना अत्र 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 शंभो सैत आहाविनं जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठा ठार स्थापनं जय हो जय हो जय हो अत्र हम संगीतो भावश नदी कर्णम जिनवाणी रस पानी करूं मैं जिंदर को जाऊं, आर्य जनों की सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ओम ब्रह्म तेरी छत्र छाया समाधि भक्ति के रचयिता मंगलवार अक्षरों से विभो सागर मेरे बड़े ब्रो जय जय चरावती नासने जय पार्वती परिनिर्वाणा मोहिसे निकले मधुर वचन बोलूं, जयताजू महेशकारी शोभा असर बोलूं। आत्मतत्व की रही भावना भाव विमल भर को, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। वास्तव में माता जी प्रतिमानियोग, कर्णानियोग, शरणानियोग, द्रव्यनियोग की 112 करोड़ 83,58,000 5 पदवर्षम 14 पिगड़ की 8 करोड़ 1,08,175 अक्षरों से अंदर विशाल सागर की आगमक गहराई से जिन्होंने तत्व को तरासा, ऐसे आचार्य विभव सागर जी सबसे शिल्पी तप्त जोहरी साक्षात पराक्रम में विराजमान, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 अद्भुत कीर्ति का लेखन किया है आचार्य जी ने। अगर इसको जब माता जी समझाएंगी ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा सार से गर्वित दिया है। जी माता जी।
रक्षया समादेवी तक्ति कृचेता मंगुरवाची से विभो सागर जमुनि बड़े संसार तापना से जन्म न पाते जिन शासन में पृथ्वी बढ़ाओ आपसे छोड़ो इस कलंक से भावना जन्नत से जोड़ो जन्म जन्म से धर्म जय बोले कृपा कर दो मेरा मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अक्षय पर प्राप्त चतुर्थ पावते। देखो ये मानसून है, न किसी की मान न किसी की सुन, भगवान की भक्ति और गरबा की धुन। बिंदास किया करो बंधु। मरण समय गुरुपाद बोल हो संत सकून रहे हिमालयों में माटी की आनंद बने भाव के संन्यास मरण दो आगे हाथ धर दो मेरा मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक के मेरे सेवाती हो तेरा चाहो प्रभु आपको नसीब का फल दो सास सास सासों में होकार भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सही कसायो तेरे बाबू समय गुरु गुरु सेवा का पाठ है मेरा समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो अशुभ नहीं देखो शुभ क्रिया दो शुभ क्रिया दो शुभ भाव धर दो मेरा मेरा मरण समाधि तेरे दर पर हो। और तेरे चरण कमल मेरा हृदय सदा ही चरणों में तेरे अमृत पंडित स्मरण हो बेटा ऐसा अवसर दो मेरा मेरा मरण समाधि तेरे दर पर हो।
परम पूज्य मंगूर महाराज से विभो सागर जी मुनि वर्यो अनर्गल प्राप्त है। जय माला कर दीजिएगा। ओ मैंने जो जो पाप किए हैं मैं सब माफ करो। बड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंत में मेरा अंतिम मरण समाधि के कर दो। दुखिनाश और दुखिनाश हो कर विनाश हो दिलाव करो। गुण में प्रभु आप बने हो यही रखना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे कर ओम रूप प्रपूज प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय कुंद कुंदाचार्य के जीवन रूप महाकवि दार्शनिक विचार समाधि सम्राट पंचाचल विद्या के वसीला कमदई वात्सल मूर्ति आश्रयोगी परम आचार्य आदि सागर जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री शर्मा सागर जी, आचार्य श्री विराट सागर जी, आचार्य श्री विभव सागर जी, महामुनीन्द्राय नमः। जलफलादि अर्घ्यं निरुपमिति स्वाहा। तेरी छत्र छाया भगवन